सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, एक जिज्ञासा आई है कि हमें घटनाओं का क्रम कैसे पता चलता है। कैसे पता चलता है यह घटना पहले हुई, यह घटना बाद में हुई, यह घटना उसके बाद हुई। तो मस्तिष्क में ऐसी तो कुछ न कुछ सीरीज़ को मेंटेन करने के लिए, इस ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए कोई न कोई व्यवस्था तो होगी। यह काफ़ी टेक्निकल जिज्ञासा है और इसके संदर्भ में बहुत सारे शोध हुए हैं। वैज्ञानिक सब ज़्यादा इस विषय में उत्तर दे सकते हैं। उन्हीं के उत्तर से प्राप्त जानकारी जो थोड़ी बहुत है, उसके अनुसार से हम लोग के जो मस्तिष्क का पिछला हिस्सा है, जिसको हिप्पोकैम्पस कहा जाता है, उसमें टाइम सेल्स होते हैं। यानी जब भी कोई एक संस्कार दिमाग में आते हैं, चाहे आँखों से आए, चाहे कानों से आए, चाहे नाक से आए, चाहे रसना से आए, चाहे स्पर्श से आए, कोई भी एक जो सेंसेशन आता है, तो एक जब भी कोई घटना घटती है तो तुरंत ही वह जो टाइम सेल्स है वो फायर करता है, उसका न्यूरॉन्स जो है वो फायर करता है। यानी हर एक के साथ, हर इमेज के साथ और हर स्पर्श के साथ और हर रस के साथ, हर गंध के साथ, हर ध्वनि के साथ एक जो है एसोसिएट हो जाता है, उसके साथ जुड़ जाता है एक फायरिंग। तो न्यूरॉन सेल्स की एक फायरिंग जुड़ जाती है टाइम सेल्स के जो न्यूरॉन्स है उसकी, और इस तरह से यह ऑर्डर जो है बनता चला जाता है। और जब ये ऑर्डर बन जाता है तो मेमोरी भी इसी हिसाब से बन जाती है। स्मृति जो बनती है वो इसके हिसाब से ही बनती चली जाती है कि कोई जो घटना घट रही है उसके साथ जो है टाइम सेल्स के न्यूरॉन्स की जो फायरिंग है वो जुड़ रही है। तो इस तरह से लगातार इसका एक सिलसिला बन जाता है। जब भी हम इसको वापस स्मृति में लाते हैं, पुनः दोहराने की कोशिश करते हैं कि क्या हुआ था, तो ये पुनः वापस उसी क्रम में आ जाता है। यही इसका जो है वैज्ञानिक पहलू है। वैज्ञानिकों ने यह भी पाया है कि जो भी मरीज होते हैं, जो अल्जाइमर्स के मरीज होते हैं, बहुत ज़्यादा क्रॉनिक मरीज हो जाते हैं, तो उसमें क्या होता है कि उनको जो दिया जाता है, कोई भी कई तरह, मान लीजिए कि 10 तरह की वस्तुएं दे दी गई, तो बारी बारी से जो जिस तरह से दी गई तो उस तरह से ऑर्डर से वे उसको नहीं रख पाते हैं। यानी उसका क्रम उनको पता नहीं चलता है। तो ऐसा इसलिए होता है कि हिप्पोकैम्पस का जो रीजन है उसमें जो टाइम सेल्स होते हैं उनकी संख्या या तो कम हो जाती है या उतने सक्रिय नहीं होते हैं, वे डैमेज हो जाते हैं। तो ऐसा देखा गया है कि वे उतना सही तरीके से उसको नहीं वर्णन कर पाते हैं, नहीं रख पाते हैं, उन्हें समय का बोध नहीं होता है। स्मृति तो उनकी इतनी रहती है कि ये चीज़ें हैं, परंतु वे चीज़ें किस क्रम में हैं, तो वह जब उनसे पूछा जाता है तो वह नहीं बता पाते हैं। यानी कौन सी घटना किसके बाद आई, इस घटना का वो यथावत वर्णन नहीं कर पाते हैं। वैज्ञानिकों ने यह भी देखा कि हिप्पोकैम्पस रीजन में अगर कोई इलेक्ट्रोड प्लेस्ड कर दिया जाए तो वहाँ से उसका मैनेजमेंट किया जा सकता है, शुरू हो सकता है वहाँ से। और जो व्यक्ति अल्जाइमर से पीड़ित हैं उनको जो ऑर्डर सिस्टम है
घटनाओं का वो ठीक किया जा सकता है इस तरह से। और यह भी देखा गया है कि अगर उस रीजन को अगर डैमेज कर दिया जाए, हिप्पोकैम्पस के उस रीजन को, तो वे नहीं कर सकते। तो कोई भी व्यक्ति जिसका हिप्पोकैम्पस रीजन डैमेज कर दिया जाए, चूहों में भी करके देखा गया और अन्य जो प्रजाति हैं जैसे बंदर हैं उन सब में भी देखा गया करके, तो फिर वो ऐसा डैमेज हो जाने के बाद फिर वे ऐसा नहीं कर पाते हैं। फिर समय से संबंधित जो स्मृति है वह उनकी लुप्त हो जाती है, ऑर्डर से संबंधित स्मृति लुप्त हो जाती है। तो हिप्पोकैम्पस रीजन जो है वह इसके लिए बहुत जिम्मेवार है और उसमें जो टाइम सेल्स हैं वो बहुत जिम्मेवार हैं। मनुष्यों में भी ऐसा ही पाया जाता है। अब यहाँ पर यह भी एक संभावना उठती है कि यदि वहाँ पर छेड़छाड़ कर दी जाए और वहाँ से हम मेमोरी को डिलीट भी कर सकते हैं, किसी घटनाक्रम को डिलीट भी कर सकते हैं, छेड़छाड़ कर सकते हैं। और यह जो है ये बहुत ख़तरनाक हो जाएगा। और वैज्ञानिक सब कह रहे हैं कि इस तरह से कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है एथिकल क्वेश्चंस खड़े हो जाते हैं कि अगर ऐसे किए जाएंगे तो ये मानवता के साथ और कानून संबंधित जो व्यवस्था है उसमें बहुत बड़ी बाधा आ सकती है। लेकिन रिसर्च को, शोध को तो कोई रोक नहीं सकता, वह तो चलता रहेगा। तो आने वाले समय में ऐसा हो सकता है कि वहाँ की कोशिकाओं को डैमेज करके किसी को क्षति पहुंचाई जा सकती है और इस तरह से एविडेंस मिटाए जा सकते हैं। और वहाँ जो घटनाओं का क्रम है उसको कंप्यूटर स्क्रीन पर देखा भी जा सकता है। तो ऐसी संभावनाएं पूरी प्रकट हो जाती हैं। तो ये एक बहुत बड़ी घटना है साइंटिफिक रिसर्च का, जो कि आने वाले समय में माइंड रीडिंग में बहुत ज़्यादा ही काम आने वाला है। चाहे जासूसी विभाग हो या मिलिट्री या पुलिस विभाग हो या कानून संबंधित बात हो या अन्य किसी प्रकार का कोई रिसर्च हो माइंड संबंधित, उसमें इसकी बहुत बड़ी भूमिका उभर करके आएगी। तो मेमोरीज के संदर्भ में कि किस समय की कौन मेमोरी है, इसका जो कोड है वो फिर बनता चला जाता है। जिस क्रम में यह हमें संवेदित होता है उसी क्रम में यह फिर कोड हो करके हमारे दिमाग में ये बना रहता है, ये प्लेस्ड रहता है। फिर उसका भी कोडिफिकेशन होता है, जो कोड है फिर उसका भी कोडिफिकेशन होता है। जितनी मेमोरी पुरानी पड़ती जाएगी उतना कोड का कोड होता चला जाएगा और इसकी परत दर परत बनती चली जाती है। और उसको फिर से वापस लाने के लिए फिर से ऐसे डिकोडिंग होती है, तब जा कर के स्मरण शक्ति पुनः वापस आती है और हमें यह पता चलता है कि इस क्रम में ये घटना घटी थी, इस क्रम में हमने देखा था, इस क्रम में हमने सुना था, इस क्रम में हमने सूंघा था, इस क्रम में हमने चखा था, इस क्रम में हमने किसी को छुआ था, या इस क्रम में हमने कुछ सोचा था। तो यदि हम कुछ सोचते भी हैं तो उसके साथ भी जो है टी सेल्स जो है टाइम सेल्स वो फायर करते हैं। तो यह एक बहुत बड़ा कारण है कि हमारे सोचने की भी घटना जो है उसके साथ जुड़ती चली जाती है। और इस तरह से एक ऑर्डर में अब एक ही साथ मान लीजिए एक ही समय में कई घटना घट जाती है, तो इसके कारण क्या होता है कि हो सकता है कि उतने जो है हमारे टाइम सेल्स जो है एसोसिएट नहीं हो पाए, तो उसमें से कोई चीज़ छूट जाती है। तो इसलिए कोई चीज़ हमारे स्मरण शक्ति से लुप्त हो जाती है। एक ही साथ कई घटनाएं घट रही हैं और लगातार हम उसको उतना ऑब्ज़र्व नहीं कर पाते हैं, तो हमारा जो ऑब्जर्वेशन पावर है वो कहीं ना कहीं बाधित हो जाता है। अगर उसके साथ यह जो है टाइम सेल्स फायर नहीं कर पाता है अपनी कम संख्या होने के कारण, या घटनाओं
की वैसे बहुत ज़्यादा श्रृंखला हो रही है और हम इतना तेज़ी से जो घटनाक्रम बदल रहे हैं और इन सबको हमें याद रखना है, तो वैसा नहीं हो पाता है। तो एक तो हमारा जो ऑब्जर्वेशन कितना ज़्यादा कीन होता है, उसके आधार पर जो है वहाँ फायरिंग होगी। कितना ज़्यादा ऑब्जर्वेशन हम बारीकी से करते हैं, निरीक्षण हमारा कितना बारीक होता है, उसके आधार पर फिर एसोसिएशन होता है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, हर क्षेत्र से हमारे हर इंद्रियां जब शामिल हो जाती हैं, तो बहुत ज़्यादा टी सेल्स को फायरिंग करनी पड़ती है। हालांकि वह चीज़ जो अगर कोई एक ही घटना है और हमारी सारी इंद्रियां उसमें इन्वॉल्व हैं, तो वह तो बहुत अच्छी तरीके से हमें याद रहती है, वो सबसे ज़्यादा अच्छे तरीके से याद रहती है उसका क्रम। लेकिन यदि बहुत सारी घटनाएं हैं और उसमें बहुत सारी इंद्रियां हमारी इन्वॉल्व हो गई, तो वैसी स्थिति में जो हमारी स्मरण शक्ति है वह वहाँ कमज़ोर पड़ जाती है, क्योंकि टाइम सेल्स की संख्या उतनी नहीं होने के कारण हर घटना का क्रम ऑर्डर जो है हम नहीं कर पाते हैं। तो उसमें हमें एक कन्फ्यूजन हो जाता है और उसी तरह से हमें रिकॉल में भी कन्फ्यूजन हो जाता है। इसी तरह से जैसे कभी कोई मर्डर वगैरह किए होते हैं और उसमें जो गवाह बुलाए जाते हैं, तो वे कन्फ्यूज हो जाते हैं। एकाएक इतने लोग आ गए और सबके चेहरे थोड़े धुंधले हैं और फायरिंग हो रही है, पता नहीं किसने फायरिंग किया किसने नहीं, उतना ऑब्ज़र्व आदमी नहीं कर पाता है, तो कंफ्यूज हो जाता है। और किसके बाद कौन आया, किसने मारा, किसने क्या किया, तो उसका जो ऑर्डर है कि पहले क्या क्या हुआ, इसके बाद क्या क्या हुआ, उसमें कन्फ्यूजन हो जाता है। तो हमारे मस्तिष्क की इस तरह की क्षमता है, वैसे काफ़ी क्षमता है, परंतु फिर भी यह क्षमता अनलिमिटेड तो नहीं न है। और ऐसे में जब सामान्य सी घटनाएं होती हैं तो ठीक है। जब विशेष घटनाएं हो जाती हैं, बहुत सारी घटनाएं एक साथ शामिल हैं और उन सबको याद रखना है, उनके ऑर्डर को भी याद रखना है, तो यह एक कठिन कार्य हो जाता है कि टाइम सेल्स उतने मौजूद तो हैं परंतु बहुत ज़्यादा भी मौजूद नहीं हैं, जिसके कारण यह एनोमेली आती है, ये एक विकार आ जाता है कि हमारी स्मरण शक्ति वहाँ पर हमें धोखा दे देती है। तो इसमें इतना ही। ओम।